हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप बडोनी और स्वागत है आपका ब्लॉगर बडोनी में। और आज एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ यहाँ पुरवाल गाँव, अंथवाल गाँव साइड। तो अभी मैं खड़ा हूँ यहाँ ढूंग बजाल गाँव से थोड़ा सा आगे। और यहाँ मेरे पीछे देख रहे हैं आप, ये यहाँ बिल्कुल पूरा ये बिल्कुल घना जंगल है। और वो सामने वहाँ ऊपर विश्वनाथ मंदिर है महादेव का। तो वहाँ पे पहले कार्यक्रम होते थे, अब तो खैर काफ़ी टाइम से नहीं हुए। और यहाँ से पैदल जाते थे वहाँ, यहाँ से इस रास्ते से। और यहाँ पे है मंदिर, यहाँ पे। और ये पूरा बिल्कुल एकदम घना जंगल है। तो यहीं से आए हम। ये अब रोड भी बढ़िया बन गया है, देख ही रहे हैं। तो आज हमने सोचा था चलो इस वाले रूट पे चलेंगे। और पहले ये रोड कच्चा था, लेकिन अब ये पक्का बन गया है। तो चलो अब आगे के नज़ारे दिखाते हैं आपको और मिलते हैं आगे। तो ये सामने है अकोड़ी गांव, अकोड़ी बजाल गांव सब इसी साइड पड़ता है। ये अकोड़ी गांव है। और यहाँ से आगे है फिर ढूंग बजाल गांव। फिर उसके बाद ये वाला इलाका शुरू हो जाता है। बीच में थोड़ा गैप है, ज़रा जंगल वगैरह है। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं पुरबाल गांव के ठीक ऊपर। तो ये सामने अकोड़ी चौरा ये दिख रहा है, ये सामने ये चौरा है ये वाला। तो काफ़ी बड़ा इलाका है, यहाँ काफ़ी चहल पहल है। तो ये है पुरवाल गांव, अंथवाल गांव, सॉरी अंथवाल गांव। ये इलाका भी बहुत खूबसूरत है। 11 गांव हिंडाव, हिंडाव में आता है, हिंडाव पट्टी। यहाँ से काफ़ी साल के बाद आना जाना हुआ। यहाँ भी इस लाइन पे बहुत सी सड़कें हैं, अब देख लीजिए। यहाँ नीचे यहाँ होती है माता जगदी की यात्रा, यहाँ इस गांव में, यहाँ। और फिर ये दूसरी जगह जाती है, यहाँ इस साइड है ये हिन्नाव। इसके पीछे आ गया फिर रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट, इससे पीछे। और ये सामने है धमातोली, ये है धमातोली। और ये आ गया पुराना खाल यहाँ पे। तो यहाँ से एक रोड निकलता है हमारे यहाँ के लिए, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। ये तो फिर उस साइड वो हमारे यहाँ का इलाका है, उधर सिल्वेस्टर कोण गाँव, ये पुराना खाल है। और यहाँ तो रोड ही रोडें बन गई है। अगर व्यूज देख लीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त। तो दोस्तों, अभी आए हम धमातोली के नज़दीक और बस यहाँ से थोड़ा ही रह गया है। और गांव भी यहाँ बहुत बड़े बड़े हैं, ये देख लीजिए क्या सुंदर इलाका है यहाँ। तो ये है पंगरा गांव का रोड, ये बोर्ड लगा हुआ है। हम जाएंगे नीचे वाले रोड पे। तो यहाँ बहुत पहले आए थे चाचा जी की शादी में पुरवाल गांव में।
काफ़ी टाइम हो गया, तो उसके बाद कम ही आना हुआ यहाँ। एक दो बार आए थे बस, उसके बाद भी अब इतना ज़्यादा नहीं हुआ, रेगुलर ही आना नहीं हुआ। तो अब हमने सोचा चलो चलते हैं इस साइड से, क्योंकि तब रोड भी कच्चा था। ये माता जगदी, यहाँ प्रसिद्ध जगदी जात होती है माता की, जगदी माता की। तो तब एक आध बार आया था, तो तब यहाँ बीच में रोड बहुत ख़राब था, वापस चला गया था। तो उसके बाद फिर आना नहीं हुआ। वहाँ यहाँ ऊपर भी एक विश्वनाथ मंदिर है महादेव का, जहाँ मैंने पहले भी बताया था, वहाँ पे बहुत पहले कार्यक्रम होते थे, तो वहाँ आते थे। और इस साइड माता जगदी की जात में मुश्किल से एक दो बार आए हैं। तो तब रोड की कंडीशन बहुत ख़राब थी, ये बहुत बेकार रोड था ये। और जैसे ये दिख रहा है ना, ऐसा समझ लो सारा रोड था ये। अभी तो चलो बढ़िया बना दिया, यहाँ पे पक्का बन गया रोड, अब बढ़िया हो गया आने जाने के लिए। और पहले जो घनसाली से गाड़ी आती थी वो सीधे हमारे यहाँ आती थी अकोड़ी, अकोड़ी ढुंग। और जो हमारे यहाँ से आती थी गाड़ी या अकोड़ी वाली, ये सीधे यहाँ आती थी भोड़ों साइड। तो मतलब गाड़ियाँ क्रॉस होती थी। तो बीच में फिर काम हुआ नहीं रोड का, तो फिर आने जाने की मतलब परेशानी रही बाई रोड। अब पैदल का तो रास्ता है, पैदल तो आ रखे हैं यहाँ नीचे से। लेकिन अभी आए तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बन गया, अब तो बढ़िया है। तो कभी घूमने भी जाना चाहिए वैसे, क्योंकि अब बुढ़ापे में भी घूम के क्या करेंगे, जब हड्डियों में जान नहीं रहेगी। तो यही टाइम होता है, सब बैलेंस बना के चलना पड़ता है। अपनी जॉब, घूमना फिरना सब होना चाहिए। बाकी तो बिजी तो आजकल हर इंसान ही है, तो इसलिए हमने सोचा चलो यहाँ से चलेंगे। लेकिन अभी आगे जो रोड है वो बहुत कच्चा है। कोई बता रहा था कि जो ये सिलोस वाला रोड है, तो अगर बाय यहाँ से जाना है, क्या कहते हैं इसका नाम, कुआट चौरा होते हुए, तो वो तो सही है। लेकिन अगर सिलवस से होते हुए जाना है, सिलवस डकवाण गाँव और गंगा बाज़ार से होते हुए, तो रोड कच्चा है कम से कम 2-3 किलोमीटर। हमने कहा चलो देखते हैं, अब घनसाली तो जाना है नहीं, हम यहाँ बीच से ही मुड़ जाएंगे और आपको दिखाते हैं आगे के नज़ारे। तो भाई साहब अब लग गया है घना जंगल एकदम। यहाँ ना बंधा ना बंधे की जात। और ये ट्रक मिला भाई बड़े मुश्किल से यहाँ पे, लेकिन इसके बाद लगता है कुछ मिलेगा नहीं अब, मुझे तो धमातोली में ही मिलेगा कुछ। ये गांव भी है शायद ऊपर, लेकिन भाई साहब कुछ नहीं है, इस रोड में कुछ नहीं दिख रहा है। तो बिल्कुल बांस का घना जंगल है यहाँ, और एकदम ठंडी हवा। तो रोड भी बिल्कुल नैरो है एकदम। तो दोस्तों ये है यहाँ, और ये है कि यहाँ इतना मतलब ज़्यादा डर तो नहीं है, लेकिन वैसे अकेले चलने में तो लग ही जाता है वैसे। अब कहीं गाड़ी बंद हो गई, कुछ हो गई, किसको बुलाएंगे। तो बारिश हुई तो सारे रोड पे यहाँ से कहीं से पानी आ रखा है, और यहाँ तो पूरा जंगल ही जंगल है भाई साहब आगे। चलो कोई नहीं,
और वैसे डर तो वैसे किसी चीज़ का नहीं है, लेकिन ये जंगली जानवरों का डर लगता है इधर, बाघ वगैरह ना। क्योंकि अब देखो लोग तो पलायन कर चुके हैं, पहले लोग सब गाँव में रहते थे तो जंगली जानवरों की हिम्मत नहीं होती थी आने की। वो कभी आ गया तो अलग बात है, लेकिन अब तो कोई रहता है नहीं, और जंगली जानवर सड़क में ही रहते हैं इधर, बाघ वगैरह। और कई घटनाएं हो भी चुकी हैं। और एक बार की बात है, मैंने सुना कि कोई गाड़ी थी 4 व्हीलर, तो वो मतलब सुबह कहीं जा रहा था, पैसेंजर भी बैठी हुई थी, तो भाई साहब उसको गाड़ी के अंदर से खींच लिया बाघ ने। तो लगा लो आप, वो 4 व्हीलर थी, ये 2 व्हीलर है। तो बस इसीलिए थोड़ा डर लगता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो मिल भी जाएगा तो फिर देख ही लेंगे, अब निकल पड़े हैं तो फिर क्या सोचना नहीं। लेकिन ये है कि अगर कोई यहाँ का नहीं है, सपोज कोई बाहर से आया है, रिस्क है देहरादून से, तो भाई उसकी तो बस हो जाएगी यहाँ, कुछ नहीं है इधर, बस फिर बस चलते रहो बस। ये है भाई साहब यहाँ पे, और वो भी आजकल गर्मियों में सुनसान, कहीं से एकदम से बाघ ही निकल के आ जाए तो अकेला क्या करेगा आदमी। और चलो हम तो देख लेंगे जो भी होगा। तो वैसे लेकिन सफ़र बहुत मज़ेदार। अब ये होटल है भाई साहब यहाँ पे, चलो यहाँ पे क्या रुकना है ये देखेंगे। तो ये होती है एडवेंचर लाइफ। तो अभी एक जंगल भी आएगा आगे, दीवार का जंगल है वो बहुत घना, क्योंकि पहले आए थे जब ना, तब देखा था हमने, तो वहाँ का जो व्यूज़ है बहुत ज़बरदस्त है। तो जंगल इतना घना, क्या कहना। ज़बरदस्त है यहाँ पे, अब दीवार के जंगल है। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं ये दीवार के, और ये थोड़ा ही है यहाँ पे इलाका, लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये देख लीजिए, बिल्कुल धूप तो आती नहीं यहाँ अंदर, कहीं कहीं पे है बस। तो बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे दृश्य, ऐसे सुंदर सुंदर जगह हैं हमारे उत्तराखंड में। और ये तो एकदम स्पेशली है ना, इसी के लिए यहाँ पे लोग आते हैं देखने। और अब धमतोली भी आने वाला है, धमतोली मत्ताकुड़ी सब इधर ही है, हुलाना खाल। तो काफ़ी टाइम हो गया चलते चलते। तो लेकिन एक चीज़ है, मतलब बहुत ही गजब के यहाँ पे नज़ारे हैं, बहुत ग्रीनरी है यहाँ। तो ये हाँ ये आ गया धमतोली, धमतोली आ चुका है। यहाँ इंटर कॉलेज भी है, तो यहीं से कहीं से रोड निकलेगा अब, क्योंकि जो सीधा चला जाएगा अब एक तो घनसाली जाएगा उलाना खाल होते हुए। और यहाँ पे थोड़ा 2-4 दुकानें हैं, इंटर कॉलेज है यहाँ पे।
तो दोस्तों अभी हमने ले ली है कच्ची सड़क, ये निकलेगी यहाँ सिलोस डकवाण गाँव होते हुए और सीधे जाक और फिर सीधे अपने घर। और एक है ये वाला तो पक्का है। तो यहाँ से रोड के हालत देख लीजिए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं। तो ये है रोड, और ये बता रहे थे कि 2-2.5 किलोमीटर तक ऐसा ही है ये। चलो देखते हैं। तो कच्चा रोड है ये। ये है भाई साहब रोड। अब लगा लो ये 200 सीसी की बाइक है ये तीसरे चौथे गियर में उड़ती है गाड़ी। यहाँ पे तीसरा गियर डालने का तो मतलब ही नहीं है, पहला और दूसरा ही गियर चल रहा है यहाँ पे। तो लगा लो कितनी चढ़ाई है और कितना कच्चा रोड है, क्योंकि पहले और दूसरे गियर में ये चल रही है, तीसरे गियर में तो बंद हो जाएगी सीधे। तो ये हाल है यहाँ। और मज़ा भी आ रहा है वैसे, क्योंकि ऐसा भी कब घूमना है। तो यहाँ आगे हुलाना खाल है, यहाँ पहले आते थे बचपन में, मैं अपने दादी जी के साथ आता था। हमारी बुआ रहती हैं इधर। तो रहती क्या अभी भी वहीं है, लेकिन अभी तो बहुत टाइम हो गया, 10 साल 15 साल हो गए होंगे लगभग, अभी उनके पास नहीं गया। तो बाकी तो लगभग सारे रोड वैसे बन ही गए हैं, यही थोड़ा सा रह गया है, 2-3-4 ऐसे लगभग किलोमीटर है ये। तो ये भी बन जाएगा तो बढ़िया रहेगा, फिर पक्का बन जाएगा तो सही है। शायद से डकवाण गाँव से पक्की सड़क है और यहाँ से ये कच्ची है। अगर ये बन जाए तो फिर तो बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि वह कच्ची सड़क में थोड़ा दिक्कत होती है, कहीं पानी पुनी भर गया गड्ढों में फिर दिक्कत हो जाती है बरसात के टाइम पे ना। आजकल तो फिर भी चलो ठीक ही है, बरसात के टाइम में बहुत दिक्कत होती है यहाँ। कहीं भर गया कुछ है, कई दिक्कतें होती हैं, कोई पेशेंट जाना है, कोई हॉस्पिटल जाना है, कहीं कई बातें होती हैं, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाती है फिर।
दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं गनवाड़ी, और यहाँ रोड बहुत कच्चा है। यहाँ देख लीजिए, ऐसा रोड है ये। अब बिल्कुल पूरी बिल्कुल ढलान है यहाँ सिलोस तक। अभी देखते हैं कैसा रहता है सफ़र। और ये है गनवाड़ी गांव। ये यहाँ हम पहले बचपन में पैदल आए थे, तो अभी यादें भी ताज़ा हो गई हैं एकदम, और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। तो यही वाला रोड है वो, जो ये कच्चा रोड है। बाकी तो सब जगह पक्का ही है। बस अब यहाँ ये सही हो जाए ज़रा। यहाँ भी पूरा बिल्कुल एकदम बीच में घना जंगल है, यहाँ से लेके गनवाड़ी से लेके और टफाणगों तक। सुलास गांव तो खैर हाइट पे है, तो रोड भी यहाँ ऐसा ही है। तो ऑफ रोडिंग है ये। यहाँ भी हो जाएगा वैसे, लेकिन मज़ा बहुत आया। अब लोग बाहर जाते हैं घूमने, कोई कहीं कोई कहीं। हमारा तो उत्तराखंड ही सब कुछ है, यहीं एक से एक जगह है घूमने के लिए। अब उत्तराखंड में कहाँ घूमा है, थोड़ा बहुत 2-4 जगह ही गए हैं, अभी जाएंगे धीरे धीरे। तो यहाँ आसपास में भी थोड़ा अपना एक टूर हो जाता है। तो आज की ब्लॉग की समाप्ति यहीं पे करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। तब तक के लिए बाय। जल्द मिलेंगे एक नए ब्लॉग में। बाय।